आपने अक्सर ये तो सुना ही होगा कि आपके किसी परिचित या रिश्तेदार ने किसी बच्चे को गोद लिया है, लेकिन क्या कभी आपने एक जानवर को किसी दूसरे जानवर के बच्चे को गोद लेते हुए देखा है? शायद आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि जानवरों को हमने अक्सर ही लड़ते हुए या एक दूसरे को मारते हुए ही पाया है। तो भला ये कैसे मुमकिन है कि ये किसी जानवर के बच्चे को गोद ले ले? मगर आज हम आपको 10 ऐसे अनोखे जानवरों के बारे में बताएंगे जिन्होंने दूसरे के बच्चों को अडॉप्ट करके उन्हें सहारा दिया। नंबर 10, टॉर्टोइज अडॉप्ट हिप्पो। इस लिस्ट में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं हिप्पो और कछुए की। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि इन दोनों के बीच में दोस्ती हो सकती है, क्योंकि यहाँ एक ज्यादातर पानी में रहने वाला खूंखार जानवर है, तो वहीं दूसरा हमेशा अपने खोल में छुपकर बैठने वाला सीधा जानवर। लेकिन यह कहानी तो कुछ और ही बयां कर रही है। दरअसल केन्या में एक बेबी हिप्पो सुनामी के कारण न केवल अपने परिवार से बिछड़ गया, बल्कि उसने अपने घर को भी खो दिया था, जिसके बाद इस हिप्पो को ओविन नाम मिला और वहीं के एक नेचर पार्क में भेजा गया, जहां उसे एमजी नाम के एक 130 साल के कछुए के साथ पिंजरे में रखा गया। लेकिन हैरानी की बात है कि जैसे ही ओविन ने एमजी को देखा तो तुरंत ही उसकी तरफ ऐसे दौड़ा जैसे एमजी ही उसकी माँ हो। हालांकि शुरुआत में तो एमजी को ओविन का उसके साथ रहना पसंद नहीं आया, लेकिन बाद में दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई और उसके बाद उनकी कहानी इतनी मशहूर हुई कि कई किताबों और वेबसाइट तक ने उनके बारे में लिखा। नंबर 9, टाइगर एडॉप्ट पिगलेट्स। चलिए, हिप्पो और कछुओं की कहानी तो फिर भी समझ आती है, वहीं अगर किसी मादा टाइगर को एक सूअर के बच्चे के साथ देखा जाए तो थोड़ी हैरानी तो होगी ही, क्योंकि हम इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है कि टाइगर जंगल का वो खतरनाक शिकारी है जो किसी भी जानवर को चैन की सांस नहीं लेने देता। यहाँ हम जिस मादा टाइगर की कहानी बताने वाले हैं उसका नाम है साइमन, जो एक थाईलैंड के श्री राचा टाइगर जू में साल 2002 में अपने जन्म के बाद से रह रही है। इस जू में ये अकेली ऐसी बाघिन है जिसे सूअर के बच्चों के साथ देखा जाता है, लेकिन इनकी इस दोस्ती के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल जब साइमन का जन्म हुआ था तब उसके 4 महीने की होने तक एक मादा सूअर ने ही उसे दूध पिलाया था। तब से साइमन के दिल में सूअरों के प्रति एक अलग ही लगाव है। यही वजह है कि साइमन ने कई सूअरों के बच्चों को एक माँ की तरह ही पाला और उनका पूरा ख्याल रखा। नंबर 8, गोरिल्ला एडॉप्ट किटन। आपने गोरिल्ला को तो किसी जू में जरूर ही देखा होगा। ये प्राइमेट्स की सबसे बड़ी प्रजाति है, जिसका रंग काला और शरीर किसी बॉडी बिल्डर की तरह होता है। ये दिखने में जितना खतरनाक होता है उतना ही समझदार भी। यही वजह है कि इसे कई फिल्मों का हिस्सा भी बनते देख चुके हैं। गोरिल्ला का शरीर इतना विशाल होता है कि सभी छोटे जानवर उससे मीलों की दूरी बनाए रखने में ही अपनी भलाई समझते हैं। अब ऐसे में उसने कैसे एक बिल्ली को गोद लेकर उसे अपने पास रखा, ये जानने के लिए आप भी काफी उत्सुक रहे होंगे। दरअसल ये कहानी है ऐसी मादा गोरिल्ला की जिसका नाम कुकू गोरिल्ला था। कुकू गोरिल्ला सैन फ्रांसिस के जू में रहती थी और उसे साइन लैंग्वेज के करीब 2000 वर्ड्स की नॉलेज थी। उसने एक ऑल बॉल नाम के बिल्ली के बच्चे को ऐसे पाला जैसे वो उसका खुद का बच्चा हो। लेकिन जब एक कार एक्सीडेंट में ऑल बॉल की मौत हुई तो कुकू पूरी तरह से टूट गई, जिसके बाद उसने अपनी जिंदगी का बचा हुआ समय दुख और उदासी में काट दिया। एक गोरिल्ला और बिल्ली के अनोखे रिश्ते के बारे में जानकर किसी की भी आंखें भर आए। नंबर 7, डॉग एडॉप्ट टाइगर। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही एक टाइगर के बारे में जाना जिसने सूअर के बच्चों को पाला था, लेकिन अब हम आपको एक ऐसे टाइगर के बच्चे से मिलवा रहे हैं जिन्हें एक डॉग ने पाला है। चलिए बताते हैं इसकी पूरी कहानी। ये मामला है साउथ ईस्ट कैंसासू का, जहां रहने वाले एक डॉग ने टाइगर के 3 बच्चों को एडॉप्ट किया। दरअसल मादा टाइगर अपने बच्चों को छोड़कर चली गई थी। वो बच्चे अपनी मां की तलाश में इधर उधर भटकते रहे, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। तब जू के मालिक ने उन बच्चों को गोल्डन रिट्रीवर के देखभाल में रखा। गोल्डन रिट्रीवर कुत्ते की एक प्रजाति है। उस कुत्ते ने उन बेबी टाइगर को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पाला। हालांकि कुत्तों के द्वारा बाघ के बच्चों को पालने का ये अकेला मामला नहीं है। ऐसे कई मामले हैं जहां कुत्ते इन बच्चों को बहुत लाड प्यार देकर पालते हैं और बड़ा करते हैं। यही नहीं, बाघ के बच्चे भी बड़े होने के बाद तक कुत्ते को अपनी माँ की तरह ही चाहते हैं।
नंबर 6, पिजियन अडॉप्ट रैबिट। अब हमारी इस लिस्ट में नंबर आया है एक कबूतर और खरगोश के बच्चों का। दरअसल ये कहानी है दो ऐसे खरगोश के बच्चों की जिन्हें टेक्सास में कुत्तों के हमले से बचाकर लाया गया था। उन्हें एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा गया और वहां इनकी मुलाकात हुई नोआ नाम के एक कबूतर से। हालांकि खुद नोआ का भी एक ही पैर था और उसे भी यहाँ इलाज के लिए ही लाया गया था, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि नोआ अपनी हालत को नजरअंदाज कर उन छोटे और डरे हुए खरगोशों की देखभाल करने में लग गया। उसने उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला और प्यार दिया, जिसके बाद देखते ही देखते उन बच्चों की हालत में सुधार होने लगा और वे बहुत तेजी से रिकवर करने लगे। नोआ का खरगोश के बच्चों का यूं अडॉप्ट करना सबको बेहद पसंद आया। यही नहीं, नोआ को इसके बदले संभालने के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर के ही एक हिरन का बच्चा और गिलहरी का बच्चा भी दिया गया। इनकी भी देखभाल का पूरा जिम्मा नोआ के ही मजबूत कंधों पर आया। नंबर 5, डैश हंट अडॉप्ट लायन। दोस्तों, हो सकता है आपने इनमें से कई जानवरों को किसी और जानवर के प्रजाति के साथ रहते हुए या दोस्ती निभाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि जंगल के राजा शेर का ध्यान किसी कुत्ते ने रखा हो? शायद नहीं सुना होगा, लेकिन हम आपको जो दास्तान सुनाने वाले हैं यहाँ ऐसा ही हुआ है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बोन डिगर शेर के बारे में, जिसे अपनी ही मां ने अपने पास रखने से मना कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि शेरनी को ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम थी, जिसके चलते उसने अपने बच्चे को खुद से दूर किया। बता दें कि ऑस्टियोपोरोसिस में शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। शेर के बच्चे को बचाने के लिए पार्क के कर्मचारियों ने बोन डिगर को माइलो नाम के डैशन के साथ रखने का फैसला किया, लेकिन शेर के बच्चे से दूर हटने के बजाय माइलो ने उसकी देखभाल करना सही समझा और उसने अपने काम को पूरी लगन के साथ किया। पार्क में उनके साथ 2 और डैशन भी थे और सभी ने शेर के उस बच्चे के साथ एक कॉमन लैंग्वेज भी डेवलप की थी। इस कारनामे को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि प्यार तो शेर को भी नरम दिल बना देता है। नंबर 4, कैट अडॉप्ट डॉग। आप सभी ने कुत्ते और बिल्ली के झगड़ों की तो कई कहानियां सुनी होगी, यहाँ तक कि कई बार आपने अपने आसपास भी कुत्तों को बिल्लियों पर झपटते हुए देखा होगा। लेकिन आज हम आपको एक नई कहानी सुनाने वाले हैं, जहाँ एक बिल्ली कुत्ते के बच्चे का ख्याल ऐसे रख रही है जैसे वो उसका खुद का ही बच्चा हो। हम बात कर रहे हैं लिवरपूल के एक ऐसे पिल्ले की जिसे उसकी माँ ने दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन उसी वक्त उस पिल्ले को माँ के रूप में मिल गई एक ऐसी बिल्ली जिसने उसे एडॉप्ट किया। इस बिल्ली के बच्चे भी उसी दिन पैदा हुए थे, इसलिए उसने उस पिल्ले को अपने बच्चों के साथ ही पालने का फैसला किया। जब पिल्ले को एक बिल्ली के साथ रखा जा रहा था, तब लोगों को लग रहा था कि ये तरीका काम नहीं करेगा, लेकिन बिल्ली ने उसे अच्छे से पाला और सभी ने पाया कि वो पिल्ला बिल्कुल फिट था। वैसे कुत्ते और बिल्ली के बीच ऐसा रिश्ता तो कभी कभार ही देखने को मिलता है। नंबर 3, लायनेस अडॉप्ट ऑरिक्स काल्व्स। नॉर्थर्न केनिया के सांबुरू नेशनल रिजर्व में रहने वाली शेरनी ने 1 या 2 नहीं बल्कि 6 ऑरिक्स काल्व्स को एडॉप्ट करके सबको हैरान कर दिया। ये उन सभी को अपने बच्चे की तरह ही पालने लगी और भरपूर प्यार देने लगी। उसका दिल कुछ इस कदर उन बच्चों पर आ गया था कि जब कोई और शेर उन्हें मारने की कोशिश करता तो वो उनसे भिड़ने से भी पीछे नहीं हटती थी। यहाँ तक कि जब वो उन बच्चों को दूध नहीं पिला पाई तो उसने इंसानों से मदद ली। लेकिन इनसे जुड़ी एक बुरी खबर ये रही कि शेरनी अपने बच्चे को दूसरे शेरों के हमले से ज्यादा देर तक बचा नहीं पाई। नंबर 2, शीप अडॉप्ट एलिफेंट। जंगल में सबसे बड़े जानवरों में से एक हाथी को तो सब जानते हैं। ये एक शाकाहारी जानवर है और दूसरे जानवरों को कम ही नुकसान पहुंचाता है, लेकिन फिर भी इसके जैसे विशाल जानवर के सामने आने से पहले कोई भी 10 बार सोचेगा। इसीलिए सब उससे दूर रहना ही पसंद करते हैं। ये मामला है सामवारी वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन सेंटर का, जहां एक 6 महीने का हाथी थेम्बा को लाया गया था। दरअसल थेम्बा अपने पूरे झुंड से बिछड़ गया था और बिल्कुल अकेला रह गया था। तब रिहेबिलिटेशन सेंटर के लोगों ने थेम्बा की जान बचाने का फैसला किया और उसे एक पिंजरे में रखा, जहां उसका पड़ोसी बना एल्बर्ट नाम का एक भेड़। हालांकि एल्बर्ट ने थेम्बा को पहली बार देखा तो वो थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन जब दोनों ने साथ में समय बिताया तो वे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। यहाँ तक कि एल्बर्ट थेम्बा का किसी माँ की तरह ख्याल भी रखने लगा।
नंबर 1, स्पर्म व्हेल एडॉप्ट डॉल्फिन। जमीन पर जानवरों के बीच में दोस्ती और पालन पोषण के आपने बहुत किस्से देख लिए, लेकिन क्या आप ये मानेंगे कि कई बार तो समुद्र में रहने वाले जानवर भी किसी जीव को एडॉप्ट कर लेते हैं। यकीन ना आए तो स्पर्म व्हेल और डॉल्फिन की इस कहानी को ही देख लीजिए, जहां स्पर्म व्हेल ने एक डॉल्फिन को अपना दोस्त बनाया है। शोधकर्ताओं को साल 2011 में एक बार नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में स्पर्म व्हेल का एक झुंड दिखाई दिया, जो अपने साथ एक डॉल्फिन को लेकर आगे बढ़ रहा था। ये नज़ारा उनके लिए काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि स्पर्म व्हेल समुद्र के वे खूंखार शिकारी है जो अपने से छोटी मछलियों को देखते ही उन पर टूट पड़ती है। लेकिन यहाँ इन्हीं स्पर्म व्हेल ने एक डॉल्फिन को गोद लिया हुआ है और उसकी सुरक्षा भी कर रही है। दरअसल इस डॉल्फिन के पास रेयर स्पाइनल कर्वेचर था, जिसके चलते उसे अपने परिवार से दूर होना पड़ा। लेकिन इन स्पर्म व्हेल से उसका अकेलापन देखा नहीं गया और उन्होंने उसे गोद ले लिया। वैसे इन दोनों जीवों का साथ में घूमना चौंकाने वाला तो जरूर है। इस वीडियो से एक बात तो सीखने को मिलती है कि जानवरों के दिल में भी एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, लेकिन वो खाने की भागदौड़ में सामने नहीं आ पाता। लेकिन फिर भी जब ये सामने आता है तो किस्से और कहानियां बन जाते हैं। आपको इन जानवरों का किसी और प्रजाति के जानवरों को एडॉप्ट करना कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं और नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं।